हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी लो विद निकिता। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 9 प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कभी ऐसा हुआ है आपने कुछ बिना बोले ही हाँ कह दी हो? अगर हाँ तो समझ लीजिए आपने सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रैक्टिकली फॉलो कर लिया है, क्योंकि लॉ में हर एक्सेप्टेंस वर्ड से ही नहीं होती है। कभी कभी हमने जो एक्शंस या कंडक्ट किए होते हैं वो भी लीगल एक्सेप्टेंस बन जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो चलिए अब इस प्रोविजन को बेयर एक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज के साथ समझते हैं एंड रियल लाइफ इलस्ट्रेशन के साथ, ताकि चीज़ें इजी एंड अंडरस्टूड हो जाए आपके लिए। Section 9. Insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. Insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. Line by line समझते हैं. Insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. अगर proposal या acceptance जो है आपने words में करी हो, चाहे वो आपने बोल कर करा हो या फिर लिख के करा हो, तो जब हम क्लियरली वर्ड्स यूज कर लेते हैं तो वहां पर जो है एक्सेप्टेंस जो रहेगी वो एक्सप्रेस रहेगी। चाहे वो आप एक्सप्रेसली ऑफर दे रहे हो या फिर ऑफर को एक्सप्रेसली एक्सेप्ट कर रहे हो। इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। जब आप बिना बोले सिर्फ आपके एक्शंस या फिर बिहेवियर से प्रपोजल मतलब कि ऑफर या फिर जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करते हो, तो यहाँ पर जो आपने एक्सेप्टेंस दी है, यहाँ पर जो आपने बिना बोले आपके ह्यूमन कंडक्ट के थ्रू, ह्यूमन एक्शंस के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू आपने किसी चीज को एक्सेप्ट करा है या फिर किसी चीज का ऑफर दिया है, तो वो इम्प्लाइड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो सेक्शन 9 जो है सिर्फ दो बात करता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब हम क्लियरली बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस कर देते हैं। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब हम कुछ नहीं बोलकर अपनी एक्शन से हाँ कर देते हैं, उसे बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 9 का सिंपल मतलब यही है, एक्सेप्टेंस जो है वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस नहीं करी गई है, बट अगर आपके कंडक्ट या बिहेवियर से आपकी एक्सेप्टेंस शो होती है, तो वो वैलिड मानी जाएगी सेक्शन 9 के अंदर। सिंपल एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करते हैं। अ प्रॉमिस कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक जो ऑफर है वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। When a proposal or acceptance is not made by spoken or written words but by conduct or actions, it is called as implied promise. अगर कोई ऑफर या फिर जो ऑफर की एक्सेप्टेंस है वो वर्ड्स में बोलकर या लिखकर नहीं करी गई है, बट कंडक्ट या फिर एक्शंस के थ्रू मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू वो शो हो रही है, तो वो जो रहेगा वो इम्प्लाइड प्रोमिसेस बन जाएगा सेक्शन 9 के अंदर। द लॉ रिकॉग्नाइजेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड थ्रू बिहेवियर नॉट जस्ट वर्ड्स। तो लॉ रिकॉग्नाइज करता है अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके बिहेवियर मतलब कि कंडक्ट या एक्शन के थ्रू एक्सेप्टेंस शो करते हैं, तो वो भी लीगली वैलिड माने जाएंगे सेक्शन 9 के अंदर। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू बोर्ड अ बस एंड पे द फेयर। द कंडक्टर गिव्स यू अ टिकट, नो वर्ड्स आर एक्सचेंज्ड, येट दे इज अ वैलिड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप बस में चढ़े, आपने फेयर पे करा, कंडक्टर ने आपको टिकट दे दिया। यहाँ पर आप दोनों ने कोई वर्ड कम्युनिकेट करा नहीं, बट आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो हुआ इम्प्लाइड। रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल समझते हैं। यू ऑर्डर फूड एंड ईट इट इवन विदाउट एक्सप्लिसिटली अग्रीइंग टू पे, द लॉ इम्प्लाइज अ प्रॉमिस दैट यू विल पे द बिल। तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना ऑर्डर करते हो, तो वहां पर आप बोलते थोड़ी ना हो कि मैं पैसे देने के लिए अग्री हूँ या नहीं हूँ। आप देते हो, बिल बुलाते हो, पे करते हो, जो भी अमाउंट वो बताते हैं। तो यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और एक प्रॉमिस बना कि आप ऑब्वियसली खाना खाने के बाद बिल पे कर दोगे। तो यहाँ पर जो है इम्प्लाइड प्रॉमिस दोनों के बीच में बना। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं।
ऑटो वाले आपने ऑटो को हाथ दिया। ऑटो वालों ने कहा आपको पर्टिकुलर प्लेस पे जाना था, उसने उसका अमाउंट बताया 100 रुपये। आपने ऑटो वाले को कुछ नहीं बोला, आप जाके सीधा उसके ऑटो में बैठ गए। यहाँ पर आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप उसके ऑटो में जाके बैठ गए, तो उसका मतलब होता है आपने उस चीज़ पे अग्री करा है कि ठीक है मैं तुझे 100 रुपये पे कर दूंगा उस पर्टिकुलर प्लेस पे ड्रॉप करने के। तो यहाँ पर जो आपने एक्सेप्टेंस करी है बैठ कर, वो होती है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। आई होप अब आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।